पंजाब के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का दिलचस्प सफर। PTI के चंद हिमायतियों ने कौमी मुफाद के बजाय सियासी मुफाद को फौकियत दी। अमरीकी सदर बाइडन को खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानियों को ज़मीन बोझ कर दिया। तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? PTI के असल हिमायती कौन हैं? खत दर खत सवालात के अंबार लगा दिए। खतूत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र, अमरीकी सिफारत खाने का रवैया बदलने की आरजू भी खत में मौजूद। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने कम जॉनसन MP पर वाज़े कर दिया। कहा, आलमी जिम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा। साहब, ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। मियां साहब, जो 24 की कॉल है धरने की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी PTI ही सियासी कशीदगी का जिम्मेदार है। उन्होंने जमहूरियत को समझा ना ही उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। कहा, भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, उससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पंजाब के कई अजला में स्मोक से सूरत हाल बदस्तूर अबतर। लाहौर और मुल्तान में हालत इमरजेंसी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में भी तोसी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। पेट्रोल पंप्स, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, आटा चक्कियां पाबंदी से मुस्तस्ना। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ईंटों के भट्टे भी बंद कर दिए गए। बेसूद फजाई आलूदगी में कमी ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रिकॉर्ड, मुल्तान में 434 हो गया। फजाई आलूदगी से सांस लेना दुश्वार, स्मोक से बीमारियों में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में 75,712 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 6,200 से ज्यादा अफराद स्मोक से मुतासर। अस्पतालों में दमे के 3,359, दिल के 286, स्ट्रोक के 60 और आशुब चशम के 627 मरीज आए। एक हफ्ते में मरीजों की तादाद 4,86,000 से बढ़ गई। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील। 21 मस्मार, 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मट्टी की ट्रालियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। करने के लिए पंजाब हुकूमत के जदीद हिकमत अमली तैयार। मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई AQI इलाकों में फोक कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फोक पार्टिकल से फजा को बासानी साफ किया जा सकेगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। स्मोक की शिद्दत कम हो गई। लिया में भी जल थले। 4 सदा में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कल्लाम के सयाहती मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इंतजामिया ने मलबा हटाकर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी।
टूर का आगाज शक्करपड़िया का मकाम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ट्रॉफी का पहला पड़ाव। आईसीसी ने मुताबिक 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर लाई जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद, 19 को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन जर्ड से लंदन में मुलाकात हुई। जर्ड ना चेयरमैन ट्रॉफी के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मौशी इस्लाहात, मौशी पॉलिसी और मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नेथन पोर्टर ने कहा हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ़द अगले साल की पहली छमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। बहानी PTI पर GHQ हमला केस में फर्दर जुर्म ना लग सकी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बिशारत और दीगर की पेशी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान को चालान की इजाफी नकूल फराहम। PTI लीगल टीम ने चालान की इजाफी नकूल पर एतराज़ात उठा दिए। वकला सफाई के शेख रशीद, ताहिर सादिक, शीरी मजारी, शकील न्याजी और अमजद खान न्याजी की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। उधर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमलावर जलाओ घिराव केस में बड़ी पेशरफ। 16 मुल्जिमों को बेगुनाह करार दे दिया गया। बानी PTI के साथ हूँ और खड़ा रहूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू बोले पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। बानी PTI की कॉल पर कारकुन 24 नवंबर को बाहर निकले। अवाम पुरअमन एहतजाज करें, कानून को हाथ में लाने। चीफ बेगुनाह लोगों को माफ कर दें, सियासतदानों का ट्रायल करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है अगर हम गुनाहगार हैं तो सजा दें। मेरे खिलाफ कोई शहादत ही नहीं, असल सजा कौम को मिल रही है। मैं असली और नस्ली हूँ। बानी PTI के साथ दोस्ती है। 24 नवंबर के एहतजाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये PTI वालों का मामला है, उनसे पूछें। असल मसाइल की तरफ आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं, उसकी किसी को परवाह नहीं। डिस्कोस का बिजली सार्फिन को इजाफी चार्जेस वापस करने का फैसला। दिसंबर के बिजली बिलों में सार्फिन को ₹1 फी यूनिट रिलीफ की तैयारियां। अक्टूबर के महीने में जायद चार्ज करने वाले सार्फिन को तकरीबन ₹10 बिलियन वापस मिलेंगे। डिस्कोस की नेपरा को दरख्वास्त जमा 26 नवंबर को समाअत होगी। गुजरांवाला में भिखारियों ने दादी के 40वें पर ₹1.25 करोड़ खर्च कर दिए। मुल्क भर से 8,000 से ज्यादा भिखारियों को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। नाश्ते में ज़ीरे पाए, शाम के खाने में 250 बकरे ज़िबा किए गए। खाने में नान, चावल, गाजर, सेब का मुरब्बा और तमाम किस्म के मशरूबात भी पेश किए गए। मेहमानों को प्राइवेट मार्केट में कुर्सियों पर बिठाकर आला किस्म का खाना दिया गया। में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर मकतूला के मजीद जिस्मानी अज़ा बरामद कर लिए गए। थाने के गांव कोटली मरला में 4 रोज कबल होलनाक वाक़या पेश आया। ससुरालियों ने बहू को कत्ल किया, लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे।